फरमायो सतगुरु म्हारा भंवर स्वरूपी कीट पकड़ घर लावे। सतगुरु म्हारा भंवर स्वरूपी कीट पकड़ घर लावे। और दे घर नाटो शब्द सुनावे, दे घर नाटो शब्द सुनावे। हो ये भंवर उड़ जावे, हो बुरा का बिना गुण माने प्रेम जल पावे। प्रेम सुनना हाजिर हाजिर तालियां के साथ गाता हुआ। गुरु महाराज कहड़ा सतगुरु माना भंवर स्वरूपी कीट पकड़ घर लावे, दे घर नाटो शब्द सुनावे, होए भंवर उड़ जावे। और आगे फरमाने लगा सतगुरु म्हारा पुष्प स्वरूपी भंवर वास ना लेवे। सतगुरु म्हारा पुष्प स्वरूपी भंवर वास ना लेवे। हो लपटोड़ो भंवर मगन मन माही, लपटोड़ो भंवर मगन मन माही। जना छोड़ नहीं जावे, हो बुरा सा बिना गुण माने प्रेम जल पावे। जय हो। बुरा सा बिना गुण माने प्रेम जल पावे। बोलिए राम जी महाराज की। सर्वप्रथम तो गुरु महाराज उन जीव ने भंवरारे समान बना देवे, अर्थात जिज्ञासु जीव ने महाराज शब्द सुनावे, राम जी नु नाम दे और उन्हें एड़ो पवित्र बना दे, शुद्ध बना दे। और जब मन रे महीने राम जी नु नाम बस गयो तो वो महाराज गुरु महाराज रो शरणों छोड़ने जाने वालो नहीं है। वो संतारी शरण में रे भजन कर जीवन धन्य बनावे। और महाराज कुण जिज्ञासु है, केड़ा जिज्ञासु। बहुत ही सुंदर प्रसंग आवे। दादू जी महाराज रा जो 52 शिष्य होया, उनारे महीने सु एक होया बनिवारी हरिदास जी महाराज। आप हरियाणा रा था, हरियाणा रे महीने हिसार जिला रे महीने रतिया ग्राम है। और आज भी उन स्थान पर बहुत ही सुंदर दादू द्वारो है, कदी पधारो और दर्शन करजो। तो रतिया गांव रे महीने ब्राह्मण परिवार तो और 5 भाई था, बनवारी दास जी, हरिदास जी, ब्रह्मा जी, मुनि जी और शंकर जी। अब 5 भाई था तो 2 भाई ब्रह्मा जी और मुनि जी विचार करियो कि भाई अपा क्यों नहीं काशी चाला और बहुत महाराज वेद पढ़ाला, विद्या ग्रहण कराला, शास्त्र पढ़ाला, विद्वान महाराज खूब विद्वत्ता ग्रहण कराला। तो पढ़ने वास्ते काशी गया। काशी रे महीने विद्या अध्ययन कर और घूमता घूमता राजस्थान रे महीने जोबनेर, जयपुर के पास जोबनेर गांव है, बठे पहुंच गया। जोबनेर रे महीने बैठ और दोनों ब्रह्मा जी और मुनि जी दोनों भाई भजन कर रिया था। तो महाराज भजन करता जिन जगह बैठा था आगे सु एक रस्तो जातो। तो एक गुजरी महाराज रोज उन रास्ता सु निकलती, माथा पर मटको। तो वे महापुरुष देख और विचार करता कि आप भाई रोज इन्हीं समय इन रास्ता सु निकले और रोज जावे। तो एक दिन वे विचार करियो कि आज अपना पूछ ला कि आप भाई जावे सीधे। तो एक दिन महाराज ब्रह्मा जी और मुनि जी दोनों उन माता जी ने पूछियो कि माता राम आप रोज अठीने कठे पधारो। माँ आपने रोज देखा रोज माथा पर ओ मटको ले और आप अठीने जाओ, कठे काम करने जाओ या कोई महाराज कोई जगह जाओ, कोई स्थान जाओ, आप सिद्ध जाओ। तो वह गुजरी कहने लगी
काना नाम तो काना गुजरी कहो महाराज मैं काम करने नहीं जाऊं और नहीं अठीने कोई महाराज कोई घर है या कोई गांव में बठीने भी नहीं जाऊं तो कटे जाओ तो कहो महाराज मैं इन रास्ता सु रोज माथा पर दही रो मटको ले और सांबर जाऊं। सांबर रे भाई ने दादू जी महाराज जड़ा संत विराजमान है तो रोज सत्संग सुनो और दादू जी महाराज रे सत्संग कर जीवन सफल करूं और महाराज मारे सो और तो कोई सेवा होवे नहीं तो ओ दही रो मटको लेने जाऊं और संताने दही राम री सेवा करूं। और महाराज अठे भी जब भोजन प्रसाद होवे तो माता राम गणाई महाराज आपरे घर सो बड़ा बड़ा भोजन बनाए बढ़िया महाराज कोई दही राम लावे कोई रायता राम लावे और संतारी सेवा करे तो वह गुजरी कहो महाराज मैं भी दही ले जाए और संतारी भोजन रे महीने पंगत रे महीने आ दही री सेवा करूं। तो जिन प्रकार जोई उन गुजरी सु दादू जी महाराज रो नाम सुनियो ब्रह्मा जी और मुनि जी मन में विचार करियो कि भाई अपा भी इतना नेड़ा बैठा और यो ही बैठा रह जावाला क्यों नहीं अपा भी सांबर दूर नहीं तो सांबर जाए दादू जी महाराज रा दर्शन करा सत्संग करा। तो दोनों भाई रे महीनों मुनि जी महाराज था वे कहो कि पहली मैं जाऊं दर्शन करने आऊं और पछे आप जाई जाऊं। तो आज मुनि जी महाराज सत्संग में गया और जाए दादू जी महाराज रे आगे हाथ जोड़ और बैठ गया। खूब देर तक बैठा रहा तब दादू जी महाराज कहो मौन गहे ते बावरे बोले खरे अयान सहजे राते राम से दादू सोही सयान। महाराज जो मौन लेने बैठे तो वह मौन भी ठीक नहीं क्योंकि भगवान बोली दी तो उनको भी सदुपयोग करना चाहिए और जो ज्यादा ही बोले तो वो भी ठीक नहीं। लेकिन धन्यवाद तो उड़ाने हैं जो इन वाणी रे द्वारा खूब राम जी रो भजन कर और आप रो जन्म सफल करे। तो महाराज रे मन में बात लाग गई। मुनि जी विचार करियो एड़ा राम जी रे नाम रा उपदेश देने वाला संत अपाने कद कद मिलेला। तो दादू जी महाराज रा शिष्य हो गया और चरणा रे महीने निवेदन करने लगा कि महाराज अब आप तो कृपा कर और मैंने उपदेश करो और आपरी शरण में ले लो। अब मुनि जी विचार करियो भाई अपा शरण में आया हाँ एड़ा संत मिलिया तो अपाना भाई ब्रह्मा जी जोगनेर में बैठा तो वे पीछे रह जावेला। तो ब्रह्मा जी ने भी बुला लिया। दोनों मुनि जी और ब्रह्मा जी दादू जी महाराज रा शिष्य हो गए और आप 100 शिष्या में आवे तो भजन करने लगा। खूब दिन बीत गया परसों महाराज संत बनने निकलिया है तो उन्होंने भी अपा एड़ा संतारी शरण में बुला लेवा तो वे भी राम जी रो नाम ले अपने जीवन ने सफल करेला। तो वे एक पत्र लिखियो बनवारी जी महाराज ने और हरिदास जी महाराज ने दोनों ने पत्र सो लिख और कहो कि महाराज एड़ा दादू जी महाराज एड़ा भजनानंदी संत है तो आप भी आए और एड़ा संतारी शरण लो। जब पत्र बनवारी महाराज और हरिदास जी महाराज के पास पूग गयो तो बनवारी दास जी और विचार करने लगा कि महाराज पत्र रे महीने अपाना भाई अपने सांभर बुलाया है कि दादू जी महाराज रा दर्शन कर जो। लेकिन बनवारी दास जी आंखिया सु आंधा था उन्होंने महाराज दिख तो नहीं आंधा था। तो वे विचार करने लगा भाई अपाने तो इन पत्र रे महीने दर्शन वास्ते बुलाया लेकिन मैं किन प्रकार दर्शन करूला मारे तो आंखें ही नहीं है देखने की शक्ति नहीं है। तो बनवारी दास जी महाराज कहो कि भाई हरिदास जी आप पधारो आप दर्शन करने आई जो और आप रो जन्म सफल कर जो। तो हरिदास जी कहो महाराज संतारी शरण में जा रही हाँ और दर्शन करने सु कहीं आप सुन तो सको एड़ा संतारा वाणी शब्द श्रवण कर जो ज्ञान श्रवण कर जो और महाराज धन्य हो जो। तो अब दोनों भाई विचार कर रवाना होया। लेकिन बनवारी दास जी मन रे महीने को संकल्प करियो कि अगर मैं बठे जाऊं और जाते ही दादू जी महाराज मारी आंखिया री दृष्टि दे दे अर्थात मने सूझदा कर दे तो मैं उनारो शिष्य हो जाऊंगा। अब एड़ो विचार कर और दोनों भाई बनवारी दास जी और हरिदास जी दंडोत करता हुआ सांभर रवाना होया। कुछ समय बाद सांभर पहुंच गया। अब जिन समय दादू जी महाराज सांभर में विराज भजन कर रिया सत्संग कर रिया था तो जाए और जोई दादू जी महाराज ने प्रणाम करी और प्रणाम करता ही बनवारी दास जी महाराज जी जो मनरी बात थी दादू जी महाराज समझ गया और प्रणाम करते ही उन्हारी आंखियां आ गई आंखियां खुल गई दिखने लागो। बोले श्री स्वामी दादू दयाल जी महाराज की। और महाराज महापुरुष कहो है जान लेत मन भाव को तुरंत ही संत सुजान बनवारी को दादू जी ने दी दृष्टि अरु ज्ञान। दादू जी महाराज मन री बात जान ली और साथ ही साथ महाराज आंखें ही नहीं खोली उनारा जो अंतःकरण रा
ज्ञान चक्षु था वे भी खोल दिया और दृष्टि भी दी और ज्ञान भी दियो। तो बनवारी दास जी और हरिदास जी दोनों दादू जी महाराज रे शरण रे महीने आए और भजन कर 52 रे महीनों आपरो भी एक थांबो है। और एड़ा संत होया महाराज इतना भजनानंदी होया क्योंकि ये जीव कैड़ा था और उत्तम श्रेणी जैड़ा था, जिज्ञासु था। एड़ा संतारा इतना दूर से महाराज कि एड़ा महापुरुष विराजमान है तो अपाने भी चालना चाहिए। तब महाराज ठेठ इतनी दूर सु पधार और सांबर में आए दादू जी महाराज रा शिष्य होया। तो एक प्रसंग आवे महाराज, जब बनवारी दास जी आपरा शिष्य रे साथे भ्रमण कर रहा था तो आपरो एड़ो नियम थो कि जिनी भी जगह सूर्यास्त हो तो आप उन्हीं जगह विश्राम कर लेता। जटे भी चाल रिया होता रास्ता रे महीने शाम हुई सूरज जोई ढल जातो तो आप जिन जगह होता उन्हीं जगह ठहर जाता। तो एक दिन वन रे महीने जा रिया था तो वन में चालता चालता महाराज घनो वन तो और गांव बड़ो दूर तो वन रे महीने शाम हो गई, सूरज अस्त हो गयो। तो महाराज विचार करने लगा भाई अपानो नियम है तो सड़क सो नीचा उतर और रास्ता रे पास रे महीने कोई बढ़िया सो पेड़ देख और आराम कर लियो। अब जिन जगह आराम करियो तो महाराज धरती थोड़ी उबड़ खाबड़ थी, सही जगह नहीं थी, तो भी महाराज तो भगवान रो नाम ले और आराम करने लगा। तो महाराज संताने सूता देख धरती माता विचार करने लगी आज हमारा सौभाग्य है जो एड़ा संत आज हमारे ऊपर आराम कर दिया है, लेकिन महाराज आज धरती सही नहीं है तो संताने कष्ट हो रियो है तो क्यों नहीं मैं भी थोड़ी संतारी सेवा कर दूं। और खुद धरती माता एक सुंदर रूप बनाए और संतारे बढ़िया सो घासरो तकियो ले और सेवा में उपस्थित हो गया और महाराज रे तकियो लगाए और महाराज संतारी सेवा में लग गया। तो महाराज उनारा शिष्य देख रिया था कि भाई कोई माता राम आया है और तकियो देने गया है, लेकिन कई ठाकुर है कठू आया है। जब बनवारी दास जी महाराज जा गया और पूछने लगा भाई अपा तो यूं ही सोता था तो वो तकियो कौन देने गया। तो वे शिष्य कहने लगा महाराज कहीं था कोई एक माता राम आया और बड़ा दिव्य लाग रहा था, साधारण लाग गया नहीं, तो वे आपरी सेवा में आया और संता सो एड़ो सुनियो महाराज वे माता राम और कोई नहीं स्वयं धरती माता ही रूप ले आए और संता की सेवा करी। बोलिए संत भगवान की। तो महाराज आज भी एड़ा संत महापुरुष जिने भी जगह भजन करे विराजमान होवे तो सब देवता ओई महाराज विचार राखे कि अबाने भी संतारी सेवा रो महापुरुषारी सेवा रो अवसर प्राप्त होवे। और कैड़ा संत महाराज बनवारी दास जी महाराज जड़ा हरिदास जी महाराज जड़ा और बहुत ही सुंदर इना संतारी वाणी भी है। और महाराज आप अबार श्रवण कर रिया था कि दादू जी महाराज आपरे पद में फरमायो अगर भाग बड़ा है तो इन सोंज ने सफल कर लो। किन प्रकार जिन प्रकार बनवारी दास जी महाराज हरिदास जी महाराज गुरु महाराज रा शब्द सुनिए और एड़ा संतारी खबर पड़ी कि उन जगह संत विराजे तो आप पधार और जन्म सफल करियो और समय पर लाग गया। और बहुत ही सुंदर महापुरुष आपरी वाणी रे महीने गायो। तो आओ महाराज बड़े भाव के साथ गाता हुआ। हो मनवा भली विचार